आप सभी के लिए 120 सवाल लेकर आए हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए, आपका पहला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। चलिए, आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1896 में। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 ईस्वी को। चलिए, आपका अगला सवाल है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए, आपका अगला सवाल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सड़क नेटवर्क से। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सी मुंबई में। चलिए, आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4। चलिए, आपका अगला सवाल है, रामायण का रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्मीकि। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951-52 ईस्वी में पहला चुनाव हुआ था। चलिए, आपका अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2015 को। चलिए, आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो इसका सही जवाब हो गया 78%। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई पोर्ट बंदरगाह। चलिए, आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी। चलिए, आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद से। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 545 होते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए, आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। चलिए, आपका अगला सवाल है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा, और विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। चलिए, आपका अगला सवाल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, आपका अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हावड़ा जंक्शन, जो कलकत्ता में स्थित है। चलिए, आपका अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए, आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील नदी। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिंकी वेंकैया। चलिए, आपका अगला सवाल है,
राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर उदय कुमार। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो यह अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। चलिए आपका अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेड़ों की रक्षा के लिए। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। चलिए आपका अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी को, या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला सवाल है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता। चलिए आपका अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध मछली पालन से है। चलिए आपका अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हो गया 1757 में। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिहरी बांध। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होमी भाभा को। चलिए आपका अगला सवाल है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो आज़ाद हिंद का फौज जो है वो 1942 ईस्वी में किया था। चलिए आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र को। चलिए आपका अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों को रक्षा दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाटा सन्स ने। चलिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तक लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। आपका बी सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय क्रिकेट मैच आयोजित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दशा अवतार मंदिर। चलिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन ने। चलिए आपका अगला सवाल है,
भारत में प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताकत और साहस का। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान को। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राकेश शर्मा। चलिए आपका अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रीना कौशल धर्म शुक्ल। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत खंड भारत का क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा नाम है। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशन कन्हैया। चलिए आपका अगला सवाल है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्यजीत राय, सत्यजीत राय। चलिए आपका अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह। चलिए आपका अगला सवाल है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जय संहिता। चलिए आपका अगला सवाल है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना भारत। चलिए आपका अगला सवाल है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपजाऊ चिकनी मिट्टी। चलिए आपका अगला सवाल है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नसरत शाह ने। चलिए आपका अगला सवाल है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए आपका अगला सवाल है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए सुनामी। चलिए आपका अगला सवाल है, आसवन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आसवन बांध जो है वो नील नदी पर स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोगवा नस्की। चलिए आपका अगला सवाल है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होंगहो नदी को कहा जाता है।